प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। प्लस टू केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 11 में आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पिछले लेक्चर में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को ड्राइव कर चुके हैं। आइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ड्राइव करते हैं। तो इसके डेरिवेशन में हम सबसे पहले कोई एक जर्नल रिएक्शन को हम अज्यूम करते हैं। लेट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। हमने एक जर्नल रिएक्शन मानी जिसमें रिएक्टेंट ए है और जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और इस रिएक्शन का ऑर्डर हम 1 मान के चल रहे हैं। अब आप जैसे जानते हो, रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी भी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में भी आप लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल ही रिएक्टेंट है ए, हम उसकी रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। वो आपको पता है, जब रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, इसलिए हम माइनस सिंबल ऑलरेडी यूज कर लेते हैं। फिर उसके लिए हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, यानी मैथमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या बना। रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन हमारी बन गई माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन के लिए हम डेल्टा वर्ड यूज़ करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस ये हमारी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिखते हैं चेंज। अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए लिखें तो चेंज को हम डी के द्वारा डिनोट करते हैं। तो डी यानी स्मॉल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई स्मॉल चेंज इन टाइम। तो डी ए बाई डी टी की फॉर्म में भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी आप फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आप इसको अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम अकॉर्डिंग टू रेट लॉ भी लिखेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ लॉ। रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन होता है रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसकी पावर कितनी आएगी, क्योंकि जैसा कि हमारी ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हमने मानी है, इसलिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 आएगी। तो वो जिसे हम के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए ही लिख सकते हैं, किसी की पावर 1 कम मीन्स वही वैल्यू। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को इक्वेट करने से हमें यहाँ पर मिलता है रेट ऑफ रिएक्शन जो इन टर्म ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन लिखी है और रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिखी है, वो दोनों को हम इक्वेट करते हुए इक्वल लिख देंगे, यानी माइनस डी
कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू जो सेकंड इक्वेशन में के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये हमारी दोनों इक्वेशनों को इक्वेट करने के बाद एक नई इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हुए लिखते हैं माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू डी टी को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, जिससे डी टी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। लेकिन जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, जिससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए। कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड में आ गया इज इक्वल टू के इंटू डी टी। ये हमारी इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई, जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 के इक्वेट करने से आई थी। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए। इंटीग्रेशन हमने किया माइनस डी ए बाई ए कंसंट्रेशन ऑफ ए का इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी टी। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला अच्छी तरह जानते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में इंटीग्रेशन के 2-3 फार्मूले के ऊपर डिस्कस किया था। ये 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो इसी तरह 1/a का जो इंटीग्रेशन होगा, या कहिए 1 कंसंट्रेशन ऑफ ए का जो इंटीग्रेशन होगा, और विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ ए के ही, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूले के अनुसार क्या बन जाएगा, लॉगरिथम हो जाएगा। और कौन सा लॉगरिथम? लॉगरिथम 2 प्रकार के थे। यहाँ पर जो लॉगरिथम होगा वो नेचुरल लॉगरिथम होगा, माइनस सिंबल, तो 1/a का क्या इंटीग्रेशन बनेगा, नेचुरल लॉगरिथम, जिसे हम ln से डिनोट करते हैं, लॉगरिथम ऑफ a इज इक्वल टू के। कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही रहती है इंटीग्रेशन करने पर, लेकिन जो dt का इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, t, और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट i। अब हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट i की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम t की वैल्यू पुट करेंगे। इफ t इज इक्वल टू 0, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी टाइम 0 पर, वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मानी जाती है, जिसे हम कंसंट्रेशन ऑफ ए नोड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और t इज इक्वल टू 0 रखने पर कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ ए नोड रखेंगे। तो रखिए इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर इसको हम 3 मान लीजिए। तो देन इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3, नेचुरल लॉग टी की वैल्यू पुट करने पर कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू में टी की वैल्यू 0 प्लस आई, ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। इस प्रकार लॉगरिथम कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू, ये सारा कुछ 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू आई। अब ये आई की वैल्यू आ गई, जिसे हम वापस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो आइए इक्वेशन नंबर 3 में आई की वैल्यू पुट करते हैं। पुट आई इज इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या आई थी, माइनस नेचुरल लॉगरिथम कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट आई थी, तो वो वैल्यू पुट करते इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में पुट करने पर इक्वेशन नंबर 3 थी हमारी
नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के टी प्लस आई की वैल्यू थी, आई की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, माइनस नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, ये वैल्यू मैंने आई की वैल्यू पुट कर दी। इसको मैं आगे थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के टी, और ये प्लस माइनस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। इसको मैं थोड़ा सा आगे फिर सॉल्व करता हूँ। जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है उसको मैं एक साइड कर लेता हूँ और के टी को मैं एक साइड रख लेता हूँ। ये जो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, जिससे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, ये इधर ले आया मैं, माइनस का हो गया, और ऑलरेडी फिर ये माइनस का है। नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है ही माइनस का, इसको लेकर मैं आया हूँ, ये जो प्लस का हो गया, इज इक्वल टू के टी, जिसको मैं कुछ इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। के टी, इस इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा पलट दिया, के टी को मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया और इस वैल्यू को हमने राइट हैंड साइड लिख लिया। कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए। इस तरह से हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी पता है, क्या प्रॉपर्टी थी कि नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी था, वो माइनस की प्रॉपर्टी क्या थी, नेचुरल लॉग ऑफ ए बाई बी। तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम लिख देते हैं नेचुरल लॉग ए नॉट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये नेचुरल लॉग दोनों का कॉमन होगा, जो मैं इसको थोड़ा सा सुधार करते हुए बीच में लिख देता हूँ नेचुरल लॉग एल एन। तो अब हमें इस इक्वेशन को टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी लिख सकते हैं हम, और के की वैल्यू कैलकुलेट करने के, क्योंकि अब हमें मेनली ऑर्डर को प्रेडिक्ट करने के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। इसलिए मैं रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से ड्राइव कर लेता हूँ। के इज इक्वल टू, टी को इधर ले आएंगे तो 1/t नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये इक्वेशन आपकी कुछ इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 1/k। अब मैं k को इस साइड ले आया, नेचुरल लॉग ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये दोनों इक्वेशन हमारी क्या है, ये हमारी k की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए है, ये हमारी t की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए है यदि हमें रेट कांस्टेंट दिया हो। तो इट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन ड्राइव हो गई। इस इंटीग्रेटेड इक्वेशन की हेल्प से हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉगरिथम, ये नेचुरल लॉगरिथम को हम लॉगरिथम बेस 10 वाले में चेंज करना चाहें तो उसके लिए केवल 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए इसको कुछ हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 1/t। नेचुरल लॉग को लॉग बेस में 10 में बदलना चाहें तो इंटू में 2.303, फिर ये हमारा लॉग बेस 10 वाला हो जाएगा, जिसे हम LOG लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए।
तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारी कुछ इस प्रकार भी बन जाती है, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A। तो ये इक्वेशन भी हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। आइए अब हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन ड्राइव करते हैं। उसके लिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से पुट किया जाएगा, ड्राइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो उसके लिए हम डेरिवेशन लिखते हैं। डेरिवेशन इसी प्रकार जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए ड्राइव के लिए हमने एक रिएक्शन एज्यूम की थी, इसी तरह हम अब सेकंड ऑर्डर के लिए लेट ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन A change into products, और उसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिएक्टेंट हम लिखते हैं तो माइनस सिंबल यूज करते हैं, और चेंज ऑफ कंसंट्रेशन यानी डेल्टा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन के लिए डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए माइनस dA बाई dt, और एंड अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमारी क्या बनेगी, रेट ऑफ रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होती है रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारा एक ही है A, और उसकी पावर क्या होगी सेकंड ऑर्डर के लिए 2। ये हमारी अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अनुसार यानी रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। ये इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं, और जो ये पहली थी ये इक्वेशन नंबर 1, और दोनों इक्वेशन को अब हम इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को इक्वेट करने के हमारे पास क्या आएगा, माइनस dA बाई dt इज इक्वल टू k इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2। इसको अब हम आगे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ A की वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं, बाकी सब वेरिएबल जो है उनको एक साइड कर लेते हैं। माइनस dA बाई कंसंट्रेशन A की पावर 2 इज इक्वल टू k dt। अब हम इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलता है, माइनस dA बाई कंसंट्रेशन A की पावर 2 इज इक्वल टू k dt का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी या इन फॉर्मूला आप अच्छी तरह से परिचित हैं, भूल गए हो तो आप पिछले लेक्चर में जाके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को आप देख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारा पावर वाला x की पावर वाला फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 है उसको हम कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं, माइनस
को हम बाहर ले आए, ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर ए है, उसकी पावर को हम जब ऊपर लिखेंगे तो इसकी पावर ये कितनी लिखी जाएगी, -2, और इन डी इज इक्वल टू के डी टी का इंटीग्रल। अब ये पावर -2 है, पावर का फॉर्मूला आपको पता है, उसकी पावर में +1 किया जाता है और उसी वैल्यू से फिर उसे डिवाइड किया जाता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर कितनी हो जाएगी, उसमें 1 प्लस किया जाएगा और जो ये वैल्यू बनी -2 + 1, उसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। के कांस्टेंट है, टी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस आई। इसे अब हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हमारी वैल्यू बनेगी माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगी, -2 + 1 -1 और डिवाइड बाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू के टी प्लस आई। अब ये कंसंट्रेशन ए की पावर -1 है, इसका मीनिंग हुआ 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ पावर ए इज इक्वल टू के टी प्लस आई। ये हमारी इक्वेशन नंबर हम 3 मान लेते हैं। और इस इक्वेशन नंबर 3 में हमें जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई है उसकी वैल्यू हमें लिखनी है। उसकी वैल्यू को पता लगाने के लिए हम टी की वैल्यू क्या कर लेते हैं, 0 मान लेते हैं। इफ़ टी इज इक्वल टू 0 तो ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी, इनिशियल यानी शुरुआती कंसंट्रेशन, जिसे हम कंसंट्रेशन ऑफ ए नोड लिखते हैं। तो देन इक्वेशन नंबर 3 जो हमारी बिकम्स, वो क्या बन जाती है, टी की वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन नंबर 3 थी हमारी 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए, और वो वैल्यू टी टाइम पर 0 पर क्या लिखी जाएगी, नॉट इज इक्वल टू के टी की वैल्यू हमने क्या पुट करी है, 0 प्लस आई। इस तरह से आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू आई। और ये आई की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। पुट आई इज इक्वल टू 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3 थी 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के टी प्लस आई था, और आई की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की है वो पुट कर देते हैं 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। अब इस प्रकार इसको हम के टी को एक तरफ रख लेते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है उनको एक साइड कर लेते हैं। 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको इधर लेके आएंगे तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू के टी। इसको हम कुछ पलटकर भी लिख सकते हैं और जिसे हम अब के की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और टी की वैल्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी के इज इक्वल टू 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, और उसके ये सारा 1 बाई टी किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारी सेकंड ऑर्डर के लिए इक्वेशन ड्राइव होगी। इट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसको कुछ अगर हम थोड़ा सा और इजी फॉर्म में लिखना चाहें जिससे ये हमें क्या है, आसानी से याद रह पाए, ये जो हमने लिखी थी जो शुरू में, ये इसको याद रखना और भी इजी हमारे लिए होगा। ये इक्वेशन भी ज़रूर याद रखिए। जो एक लाइन की इक्वेशन जो होती है, लाइन की जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उस रूप में हमें ये दिखाई देती है। ये इक्वेशन हमें जब भी ग्राफ हमें एक प्लॉट करना होगा तो उसमें ये इक्वेशन हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 इक्वेशन बन जाती हैं
उन तीनों इक्वेशन की हम समरी लिखते हैं। आइए तीनों इक्वेशन के लिए हम एक बार टेबल बनाते हैं। टेबल फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। ये टेबल हमारे लिए बहुत ही काम आएगी, इसलिए हम इस टेबल बनाने के लिए 3 पॉइंट लिखते हैं। पहला, टाइप ऑफ रिएक्शन। दूसरा कॉलम हम बनाते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन corresponding to लाइन इक्वेशन। जो लाइन इक्वेशन होती है उसके जैसी बनाएंगे। लाइन इक्वेशन क्या होती है? y = mx प्लस सी। और लाइन इक्वेशन आप ये प्लस फॉर्म में अच्छी तरह कर चुके हैं मैथमेटिक्स में। आपको पता है लाइन इक्वेशन में ये जो m होता है उस लाइन का स्लोप होता है और c उस लाइन का इंटरसेप्ट होता है। जब किसी लाइन के आप ग्राफ खींचते हैं, जैसे मैं आपको एक बार ये समझा देता हूँ। ये समझिए कि ये कोई लाइन है। ये जो लाइन का ये एंगल जो होगा टेंजेंट एंगल, उसे हम क्या बोलते हैं? स्लोप। टेंजेंट थीटा स्लोप। और ये जो वैल्यू होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। अगर लाइन की इक्वेशन y = mx प्लस सी हो तो इंटरसेप्ट ये c है और जो स्लोप है वो m है। तो इसी फॉर्म में हम ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन तीनों ऑर्डर के लिए लिखेंगे और उसके हिसाब से हम स्लोप बताएंगे। तो इस तरह से हमारा ये 3 हमने कॉलम बनाए। अब बारी बारी से हम तीनों ऑर्डर की रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिखते हैं। पहले है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारी इक्वेशन आई थी, आपको अच्छी तरह याद होगी। वो इक्वेशन हमारी कुछ इस प्रकार थी। KT = इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A। आप वापिस अब आपने जो जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन ड्राइव की थी उसके ऊपर जाके ये देख सकते हैं, जिसको हमने K की फॉर्म में भी लास्ट में ड्राइव किया था। T को हम डिवाइड में ले आए थे। इस इक्वेशन को लेकिन हम mx प्लस सी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो mx प्लस सी की फॉर्म में जब इस इक्वेशन को लिखेंगे हम, तो ये हमारी इक्वेशन कुछ इस प्रकार की बनेगी। कंसंट्रेशन ऑफ A को इस साइड लिया = KT को हम उस साइड ले गए माइनस KT और प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A0। और ये इक्वेशन हमारी YMX के साथ हम कंपेयर करते हैं, तो Y की जगह हम कंसंट्रेशन ऑफ A और X की जगह हम यानी T। यदि हम ग्राफ कंसंट्रेशन ऑफ A और T के बीच में ग्राफ खींचे तो तब हमें यहाँ पर जो स्लोप मिलेगा वो होगा हमारा माइनस के और जो इंटरसेप्ट होगा वो हमारा होगा प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A0। देखिए इसका हम ग्राफ खींच ही लेते हैं। इसका ग्राफ हमारा इस तरह का आएगा। ये हमने y एक्सिस पर कंसंट्रेशन ऑफ y के साथ कंपेयर किया कंसंट्रेशन ऑफ A, x एक्सिस पर T, और अब इसका जो लाइन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। यानी हम रिएक्टेंट की
कंसंट्रेशन को एक्सपेरिमेंटली नोट करते जाएंगे। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की घटती जाएगी और उस वैल्यू को हम जब नोट करते हुए ग्राफ खींचेंगे तो एक इस तरह की लाइन आएगी और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, माइनस के। और जीरो ऑर्डर के लिए आपको पता है रेट लॉ के अनुसार इक्वेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0 यानी के इंटू 1, यानी रेट ऑफ रिएक्शन आपका के इक्वल होता है, यानी स्लोप जो है वो इस रिएक्शन का रेट बताएगा। और ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर ये आपकी ए नोड होगी, यानी ये आपका क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, यानी ये इनिशियल कंसंट्रेशन जो है। तो इस प्रकार से आप इसका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ इक्वेशन को कंपेयर करते हुए आप इस इक्वेशन का जब स्लोप बताते हैं तो इट मीन्स क्या बताते हैं, स्लोप आपको क्या बताएगा, जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा। इसी प्रकार आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी आप y इक्वल टू एम एक्स की कंपेयर में इक्वेशन बना सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू में कंसंट्रेशन हुए की पावर 1 होता है। और इसके लिए इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी वो हमारी इक्वेशन थी, आपको अच्छी तरह याद होगी, के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए। इस प्रकार आपकी ये इक्वेशन थी, जिसे हम इसको थोड़ा सा सुधार कर इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है, इनिशियल कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट ही होती है, वो तो फिक्स ही होती है, तो इसमें वेरिएबल है जो चेंज होगी वो कंसंट्रेशन ऑफ ए होगी जैसे जैसे टाइम बीतेगा। तो ए नेचुरल लॉग को मैं एक साइड ले आता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ ए को इधर ले आया प्लस, के टी को उधर ले गया माइनस के टी, और प्लस में ऑलरेडी क्या है नेचुरल लॉग ऑफ ए नोट। अब ये इक्वेशन भी आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ मिलती हुई हो गई, यानी y को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू एम एक्स को यहाँ पर कौन है, x की जगह t, m की जगह माइनस के, प्लस c की जगह है नेचुरल लॉग ऑफ a, इसके साथ ये कंपेयर किया। अगर इसका अब हम ग्राफ खींचते हैं तो उसी तरह का ग्राफ आएगा, लेकिन अब की बार जो हमारा ग्राफ होगा वो y की जगह होगा नेचुरल लॉग ऑफ a जो y एक्सिस पर होगा और जो x एक्सिस पर होगा वो होगा t। तो यानी हमने ये ग्राफ जो खींचा अब की बार वो नेचुरल लॉग ऑफ a वर्सेस t का ग्राफ खींचा है, और वो एक लाइन इक्वेशन के बराबर होगा, और लाइन इक्वेशन के बराबर होगा तो ये जो वैल्यू होगी वो इंटरसेप्ट होगी, यानी नेचुरल लॉग ऑफ ए नोट, ये हमारा क्या बताएगी, इंटरसेप्ट। और इस लाइन का जो tan थीटा होगा, जो स्लोप होगा वो आपका होगा माइनस के। तो इस प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्लोप हुआ माइनस के, जैसे कब हुआ स्लोप, जब ग्राफ नेचुरल लॉग ऑफ ए वर्सेस टाइम के बीच खींचा है। और इंटरसेप्ट होगा अब की बार वो होगा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट, पहले आया था सीधा ए नॉट, अब की बार आ रहा है विद नेचुरल लॉग। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए था। इसी प्रकार हम सेकंड ऑर्डर के लिए भी टेबल बना सकते हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए आइए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर
रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 2। और उसके लिए हमारी इक्वेशन क्या बनी थी आपको अच्छी तरह ध्यान होगी, 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के टी प्लस 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट, ये आई थी। इसका जो ग्राफ होगा आपका, अब आप यहाँ देखते हैं स्लोप जो है वो प्लस का के आएगा अब की बार, और यहाँ पर ग्राफ क्या होगा, व्हेन ग्राफ प्लॉटेड 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी। जीरो ऑर्डर में हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी खींचा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी खींचा, और सेकंड ऑर्डर के लिए हम 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी खींचते हैं। तो हमारा ग्राफ किस तरह का बनेगा, देखिए, ये जो वाई एक्सिस पर 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए और एक्स एक्सिस पर टी, और यहाँ पर अब की बार जो आपका ग्राफ होगा वो स्लोप माइनस में नहीं है प्लस में है, तो अब की बार ग्राफ अपर साइड की तरफ जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगी वो 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट होगी, ये हमारा इंटरसेप्ट होगा। क्या होगा, ये हमारा इंटरसेप्ट, और इसका जो स्लोप होगा वो अब की बार प्लस का के होगा, यानी स्लोप हमारा हुआ प्लस का के और इंटरसेप्ट हुआ 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट। इस तरह से ये टेबल बन जाती है, और ये टेबल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टेबल से कैसे याद रखना होगा, बहुत ही ईजी। एक बार आप पुनः ये रिवाइज कर लीजिए। इंटीग्रेटेड इक्वेशन में एक बार एट ए ग्लांस के रूप में लिख देता हूँ, एट ए ग्लांस, ये मैं एट ए ग्लांस के रूप में इंटीग्रेशन लिख देता हूँ, एट ए ग्लांस। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या बनी थी, फॉर, ये मैंने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एट ए ग्लांस। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या बनी थी, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी स्लोप माइनस के आया, इंटरसेप्ट कंसंट्रेशन ए नोट आया। फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए नेचुरल लॉग लग गया था, नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए नोट। स्लोप माइनस के ही आया, लेकिन अब की बार इंटरसेप्ट विद नेचुरल लॉग आ गया कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट। और फॉर सेकंड ऑर्डर के लिए हमारी कौन सी बनी, अब नेचुरल लॉग की जगह क्या आ गया, 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए आ गया, और इक्वल टू अब की बार स्लोप माइनस का नहीं है प्लस का है, प्लस 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए 1 बाई, अब की बार 1 बाई में आ गया कंसंट्रेशन ऑफ ए। पहले सिंपल जीरो ऑर्डर के लिए, फिर विद नेचुरल लॉग, और अब की बार बटे में आ गया। तो इस प्रकार से आपको ये बहुत ही इजी हो जाएगा तीनों ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन याद रखना डायरेक्टली, क्योंकि न्यूमेरिकल में हम डायरेक्टली हमें याद रखनी है, क्योंकि वहाँ हम ड्राइव करके नहीं देख सकते, क्योंकि न्यूमेरिकल 2 या 3 मार्क्स का होगा, और वो तो उसको सॉल्व करने में हमें समय लगेगा। अगर हम वहाँ ड्राइव करने लग जाएंगे तो वो न्यूमेरिकल हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए आपको डायरेक्टली याद रखनी होगी, और अब इसको आपको रटने की बजाय आप इसको समझ गए हैं। जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये सारी की सारी इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के कोरस्पेंडिंग में है। फिर अगले में नेचुरल लॉग आ जाएगा, फिर 1 बाई ए आ जाएगा। तो इस तरह से याद रखना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। आशा है आपको तीनों ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए आपको ये तीनों इक्वेशन ड्राइव करनी आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।